आज 13 मई 2026 है, दिन है वेडनेसडे का। बात आज शिप्ला के बारे में करने वाले हैं। अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज शिप्ला के बारे में। ये कंपनी एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी ने अभी अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को सालाना 55% की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की भी अनाउंसमेंट कर दी है। 5 जून 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, हर एक शेयर के बदले में 13 रुपए का। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि कंपनी की जो पकड़ है भारत में वो काफी स्ट्रांग है। ये तो बात है लेटेस्ट न्यूज की, फाइनेंशियल्स की। जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को। तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1329 रुपीज 10 पैसे का और आज इस कंपनी ने 2.84% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें शिप्ला की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 12.36%। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1484 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 1329 रुपीज 10 पैसे का। 5 साल को देखूं तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 46.29% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत नहीं दिया, लेकिन निराश भी नहीं किया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 969 रुपीज का, जो आज के दिन चढ़कर है 1329 रुपीज 10 पैसे। तो जिसके बाद भी 5 साल पहले जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने 5 साल के बाद निराश बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, मालामाल नहीं किया, लेकिन निराश भी नहीं किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के ओवरऑल रिटर्न को। तो ओवरऑल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1629% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 70 रुपए का, जो आज के दिन है 1329 रुपीज 10 पैसे का। तो 5 साल में तो इस कंपनी ने निराश नहीं किया। भले ही एक साल में इस कंपनी ने निराश किया, लेकिन 5 साल में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1673 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो था 1165 रुपीज का। लेटेस्ट न्यूज यही है कि कंपनी ने अभी Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है सालाना 55% गिर गया है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी घोषणा की है कि कंपनी आने वाली 5 जून 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, हर एक शेयर के बदले में 13 रुपए का। यदि मैं इस कंपनी के इवेंट्स को देखूं तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 16 रुपए का डिविडेंड दिया था, एक बार 13 रुपए का और एक बार 3 रुपए का। तो कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है और अच्छा खासा दे रही है, और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप वो है 1,04,366 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 3.17 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 34.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। महंगा तो नहीं है, क्या महंगा तो नहीं है बहुत ज़्यादा, क्या सस्ता तो नहीं है बहुत ज़्यादा। डेब्ट टू इक्विटी 0.01। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को। तो कंपनी का आरओई अच्छा खासा है, 16.53% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही प्रोजेक्ट्स में लगाएगी कंपनी तो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी सही प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर्स के पैसे को नहीं लगाएगी तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 56.12। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.24% है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हमेशा हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा माना जाता है। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को।
मेरे पास मार्च क्वार्टर का नंबर नहीं है, दिसंबर क्वार्टर का नंबर है, चलिए उसके बारे में ही आपको बताता हूँ। इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 7,281 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 28,409 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में था 675 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5,291 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 31,289 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 26,802 करोड़। ये तो बात है कंपनी की शेयर प्राइस की, रिटर्न की, लेटेस्ट न्यूज़ की, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की और फंडामेंटल्स की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में है 29.21% की, यानी कि 29% का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का ही इस कंपनी पे लगा हुआ है। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.56% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 18.66% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.26% का, जबकि DII की होल्डिंग है 13.31% की। तो भले ही कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, लेकिन कंपनी की जो भारत में स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। इसके बदौलत ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है 5 जून 2026 को, हर एक शेयर के बदले में 13 रुपये का। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।